वैल्यूज़ याद शायद कर लिए हैं, याद नहीं भी है तो किसी एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करके आप वो वैल्यू आपकी जो है ऑब्टेन कर सकते हो, मिला सकते हो। सिंपल टेक्निक अपन ने पढ़ा और अच्छे से समझा कि कैसे ये सारी वैल्यूज़ बनती है, कैसे हमें साइड और एंगल का रिलेशन किसी ट्रायंगल में मिलता है, राइट। अब ये सारे 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो एंगल के फॉर्म में आपको आ चुके हैं, ओके। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स की फॉर्म में अपन ने पढ़ा 0, 30, 45, 60 और 90। लेकिन सर क्या इनकी वैल्यूज़ सिर्फ इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ही होती है? इनके अलावा कोई और एंगल आ जाए तो तब क्या होगा? कोई बात नहीं, तब भी ये वैल्यूज़ अलग अलग बनती है। बस हाँ, ये बात है कि तब उन वैल्यूज़ को कैसे निकालना ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। आपको साइन 30 तो अच्छे से मालूम है, लेकिन आपको अगर मैं 29 भी कर दूं दिक्कत हो जाएगी। ये 23.5 कर दूं, सो ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल, वी हैव स्टडीड दिस ओनली फॉर फिक्स सर्टेन वैल्यूज जो स्टैंडर्ड एंगल्स है 0, 30, 45, 60, 90, ओके। इन बाकी उसको छोड़ के दुनिया में कुछ भी एंगल हो सकता है। एंगल तो एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, 90 ही ठीक, 0 इतना ही थोड़ी है, और बीच में कुछ भी हो सकता है। वो वैल्यूज़ के लिए अपने को ये ट्रिग्नोमेट्री फिलहाल पढ़नी है, लेकिन हाँ इनके लिए भी होती है, इनके लिए भी कुछ वैल्यू बनती है, इसके लिए भी कुछ वैल्यू बनती है, हर एक एंगल के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू बनती है, ठीक है। अरे यस और नो। और एक जो चीज़ हमारी लास्ट लेक्चर में डिस्कस करने से छूट गई थी वो आज हम पूरी करते हैं, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। अपन वैल्यूज वगैरह निकाल ली, सब डिस्कस किया बराबर है, सारे आइडेंटिटीज भी अपन ने विथ प्रूफ, है ना, सिर्फ याद की रटी क्या, सबका प्रूफ भी देगा वो बनती कैसे है, राइट। और याद भी कर ही लिए, लगभग आपको याद हो गई होगी अभी, नहीं तो फिर आज के इस सेशन में भी हम एक बार और दोहरा लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। उसी श्रृंखला में, उसी लड़ी में एक और फार्मूला का सेट छूट गया था। फार्मूला क्या ही बोले, मतलब उसको एक तरीके की रिलेशनशिप है जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीइंग कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल? इट इज सिंपली द सम इज 90 डिग्री, राइट। सो कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ओके। आई प्रूव यू, वेट फॉर अ व्हाइल, इसका इस्तेमाल होता है, हाँ सुनो। सेकेंड थिंग, इसी का उल्टा लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब मैं जो सीक्वेंस में आपको पढ़ाता हूं, बराबर, जानबूझ के मैं ये सीक्वेंस आपको कंसिस्टेंटली याद रखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इसका हर जगह पे इस्तेमाल होता है। अभी तक जब ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे भी मैंने आपको हर टाइम इसका जब इस्तेमाल होता बताया कि हाँ भैया इस सीक्वेंस में ही पढ़ो। अरे यस और नो। अब यहाँ पे भी इसका यूज कैसे होता है, साइन कॉस के साथ जोड़ी बनाता है, ठीक है। देखो जोड़ियाँ कैसी है, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, सिंपल, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। रेसिप्रोकल में जोड़ी अलग है, हाँ वहाँ ये हिसाब नहीं, रेसिप्रोकल वाला हिसाब याद है ना। अरे यस और नो। आखिरी वाला, आखिरी वाला, आखिरी, ये रेसिप्रोकल वाला। अरे यस और नो। ये किस वाला? रेसिप्रोकल वाला। ये किस वाला है? ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। जोड़ियाँ कैसे काम कर रही है ये याद रखो, ये जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए साइन थीटा को 1/cos थीटा लिख दिया, नहीं, वो 1/cosec थीटा होता है, रेसिप्रोकल की बात चल रही है। अरे यस और नो। जबकि साइन थीटा 90, साइन थीटा cos 90 यानी साइन cos के साथ जोड़ी बनाता है किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की।
क्या ये चार्ट या ये बात समझ पा रहे हो? अरे यस और नो अच्छे से। तो देख बेटा, जैसे अपन ने साइन को लिखा cos 90 माइनस थीटा, ऐसे में cos को लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा। प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद तीसरा, अगली जोड़ी बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अरे यस और नो? अरे ध्यान है बेटा, नींद तो नहीं आ रही? ओके, आखिरी दो बच्चे बताओ, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस 90 थीटा। ठीक से बोलो, इजी तो है, कोसेक 90 माइनस थीटा। हाँ, फिर लास्ट आखिरी इसका उल्टा कर लेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। आ रहा है बच्चे समझ? अरे यस और नो? अब देखो, मान लो अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? मान लो इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। देख भाई कैसे काम करता है। अब सोच, एक वैल्यू डिसाइड कर ले। फॉर एग्जाम्पल अपन तय कर लेते हैं कि जो साइन थीटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी जैसे लिया था अपन ने 30 डिग्री, मान ले बेटा मैंने थीटा को लेना है 30 डिग्री, ले लिया, कोई बुरी बात, चलेगा। तो क्या होगा, मैं लिखूंगा साइन थीटा, प्रूफ करके देखेंगे बेटा प्रॉपर। हाँ, साइन में क्या लिखूंगा फिर, थीटा वाले तो 30, अरे बेटा यहाँ थीटा कितना है, तो साइन थीटा में वैल्यू क्या गई, साइन 30, बराबर बात। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू यस कॉस किसके बराबर, 90 माइनस थीटा, थीटा 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 कौन है, 30। अरे ये सोनो, यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर आना चाहिए, कॉस 60। जरा टेबल अच्छा याद तो होगा ही आपको, नहीं तो देख सकते हो, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अरे यस और नो? मतलब ये काम करता और ऐसे ही सारे ये काम करते। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट क्लियर हो गया, छोटा सा लेकिन जरूरी, आगे इस्तेमाल होता है, ठीक है? अरे यस और नो? छाप ले बेटा, चले आगे। ओके, अब जो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है वो 3 आइडेंटिटीज़, ठीक है? उसको एक बार लिख लेते हैं। आई होप आपको याद होगी, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं अभी। सबसे पहले यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, ये है कि नहीं है? तो बोलो ना, इसका क्या इतना। हाँ, ऊपर नीचे का कुछ नहीं रहता, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना कॉन्फिडेंस है। अबे सामने नोटबुक है आपके गवारो, उसमें तो देख लो। हाँ, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा, कहाँ से कॉट हो गया अबे, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा, ओके, सेक स्क्वायर। बताओ, कोसेक। ये है आइडेंटिटीज, ओके, आइडेंटिटीज याद हो गई। देखो बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी, ओके? अब इन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये अभी हमें पढ़ना है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, देखो, अपने को कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का वैल्यू बता देगा, वो थीटा नहीं बताएगा, थीटा नहीं बताएगा, सीधा बोलेगा जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, इफ
साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29। कितना प्यारा नंबर है कि नहीं? बोल दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 बोल दिया। बोलता है क्या करो, देन फाइंड द कॉस थीटा, देन फाइंड कॉस थीटा। देखो बड़ा ही प्यारा सिंपल साधारण सा सवाल है भैया। आप देखो कि जो चीज की वैल्यू आपको दी है और जो चीज की फाइंड करने के लिए बोलिए, क्या ये दोनों किसी आइडेंटिटी में आते हैं? अगर नहीं भी आते तो आपको कोई ऐसा रेशो देखना है जिसके यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके आप उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड कर सकते हो। ये किया जा सकता है, बड़ा सिंपल है। इतनी सिंपल सी बात बता दो आपको, ध्यान रखो। अगर ए बेटा, अगर सिर्फ एक दे दिया ना, ये एक टोटल 6 है ना, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, उसमें से ये एक दे दिया ना, तो बचे हुए सारे 5 के 5 निकाल सकते हो। बचे हुए सारे 5 के 5 सब निकाल सकते हैं। और निकालना है, अगले क्वेश्चन बोलूंगा मैं आपको, अभी सुनो, इसको समझते हैं पहले। अब देखा मैंने कि बोला यार ये साइन थीटा दे रखा है, कुछ वैल्यू है उसकी, ओके, ये कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बोल दिया है। अपने को एक आइडेंटिटी मालूम है, जो कि पहली आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी, बोलो कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम बोलेंगे ठीक है भैया, वी नो दैट, हमको मालूम है। लिख पाओगे ना अच्छे से? हाँ, फिर बोलेंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो वैल्यू कौन सी मालूम है आपको? साइन थीटा की मालूम है। कितनी मालूम है? 20। पहले वैल्यू डालो, फिर इधर उधर रीअरेंज कर लो, चलेगा। या तो पहले ही रीअरेंज कर लो और बाद में वैल्यू डालो तो भी चलेगा, कोई बुरी बात? अरे यस और नो? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब मेरे को भैया कॉस निकालना है, तो ठीक है कॉस स्क्वायर, पहले कॉस स्क्वायर निकलने दो, कॉस भी निकाल लेंगे, ठीक है। अपने को सीधा कॉस मिलेगा क्या? यहाँ पे कॉस स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? सिर्फ कॉस चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए क्या? तो ठीक है, पहले कॉस स्क्वायर तो निकाल लो, कॉस की बात की जा सकती है। अरे यस और नो? ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना बच्चा, वैल्यू किसकी है लेकिन अपने पास? साइन थीटा की। स्क्वायर की है क्या? नहीं। तो जो वैल्यू है वो डाल दिया अपन ने, क्या? 20/29, और पूरे का क्या कर दिया? स्क्वायर, क्योंकि अपने पास साइन थीटा की वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की नहीं, जो अपन डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू डाली और साइन का स्क्वायर था, इसलिए पूरे का क्या किया? वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। अरे समझ में आता है? यस और नो? हाँ, बराबर बात। चल, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 400, बराबर बराबर ना? ये 29 का मैं देख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। 841 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? हाँ, बाकी जिनको नहीं आता वो बच्चा ऐसा कर सकता है कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं ना, 9 9 जा 81, हाँ 9 2 जा 18 प्लस 8 कितना? 26, हाँ फिर 2 9 जा 18, कैरी ऑन 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर क्या होगा? 1 8 और 6 14, कैरी 1 6 और 2 8, आ गया 841, ठीक है। ऐसे निकलता है बच्चे, समझे? अरे सर नो? हाँ चल, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, पहले इसको लेके इस 1 से मल्टीप्लाई करो, सो 841 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलेगा 841। जो साइन है वो इसके साथ लगाते हुए न्यूमरेटर को लिख लो और पूरा डिनोमिनेटर बना के जो नंबर था उसको वापस एक बार छाप लो। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 7th क्लास। अरे यस और नो? ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, बोला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये इसके अंदर से सिंपली 400 चला गया तो होशियार बच्चा तुरंत समझ जाएगा क्या बचेगा? 441। अरे यस और नो? नीचे में क्या है? 841। किसकी वैल्यू मिली? एकदम स्मूथली, एकदम स्मूथली आ भी गया कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में भी नहीं आया है कि नहीं? कितना टाइम लगा वो तो मैं समझा रहा हूँ, आप तो ऐसे चुटकियों में करो। कैसे करोगे ना? यस और नो? एनीवेज, कॉस थीटा चाहिए अपने को, क्या चाहिए? तो मैंने बोला टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप डाल सकते हो सेंटेंस बीच में, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, जाता कहीं नहीं, अपने बोलते हैं ऐसे अपने समझ के लिए। असल में क्या हो रहा है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने की वजह से इधर का स्क्वायर और रूट कट हो जाता है और ये वैल्यू रूट में रह जाती है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? हाँ चल बेटा बोल, 441 अपन ये क्या है? 841।
अब वनिल से कि यार क्या है सर, ये इतना गंदा रूट कैसे निकालेंगे? बस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा समझदार बनो, है ना, समझदार बनो। मैं बोला ओरिजिनली वैल्यूज़ आपने क्या लिए थे, देखो जरा ध्यान से। ओके, जिनका स्क्वायर हुआ, अरे यस और नो, 20 था उसका स्क्वायर हुआ तो 400 बना ना। ये 441 मतलब 41 ज़्यादा है। क्या शायद ये 20 से बड़ा कोई नंबर होगा? तो होशियार बच्चा तुरंत 21 पे ट्राई लगाएगा, अरे यस और नो, और आंसर आ भी जाएगा। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 400, तो ये मिल जाएगा आपको। अपन 841 तो आपने खुद नहीं निकाला था, वो तो आपने खुद नहीं निकाला था, तो वापस टाइम वेस्ट करोगे निकालने? अरे भैया आपने ही तो किया था स्क्वायर उसका, तो उसका रिवर्स लिख लो, क्या 29। अरे यस और नो, बस भाई आ गया आपका कॉस थीटा कितना, 21/20। यही निकालने के लिए बोला था। अरे यस और नो, ये मेथड 1 हो गई। ये क्या हो गई? अब मेथड 2 समझाता हूँ, देखो। मान ले बेटा यही चीज़ आपके पास है, क्या, साइन थीटा, नहीं साइन थीटा है ना स्क्वायर में, साइन थीटा कितना है, 20/29। क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। मैं बोला भाई साहब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है, जाहिर सी बात है किसके अंदर चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चलेंगे। मैं बोला कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा दुनिया भर का, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे को नहीं पता कौन सा होगा लेकिन, अरे यस और नो, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा जिसके अंदर ऐसा कुछ तो चल रहा है कुटाना, है कि नहीं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक थीटा होगा। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे थीटा होगा, कोई बुरी बात? अरे यस और नो, यस और नो। अपने को मालूम है साइन थीटा, अपने को क्या मालूम है, अपने को क्या मालूम है? बोल बेटा, साइन थीटा क्या दिया, 20/20। बोल साइन रेशो क्या होता था, अपोजिट अपॉन, मतलब थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटिनस, 20/29, अपोजिट अपॉन हाइपोटिनस, यही होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दो साइड मालूम है, तीसरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और पाइथागोरस में डाल के भी निकालोगे तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा वो आप करके देखना, बस समझा रहा हूँ मेथड बस, ठीक है, आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कॉस चाहिए सर, लेकिन हमको तो पहले, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट कौन है, अपॉन, सेम आंसर है क्या? तो ऐसे भी किया जा सकता, लेकिन करना ये मालूम होना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में क्या करोगे, ये करोगे। आया बेटा समझ? अरे यस और नो, छाप लो जल्दी से। चलो आगे। ना एक सवाल आपके लिए, देखो क्या बोलता है, क्या बोलता है रे, सेम दे दूं, अलग दूं या सेम दूं? सेम दे देता हूं, ठीक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, कितना दिया आपको? फाइंड करना है कॉस थीटा कितना है एंड tan थीटा कितना है, ठीक है, करो, डू इट। करते हैं।
फिर शो मी डन हो गया सबका? एनीवन वांट एक्सप्लेनेशन? पक्की बात? सीधा आगे चल लो। एक अलग तरीके का क्वेश्चन की और एक करेंगे, अलग तरीके का करते हैं। चलो ले लो नेक्स्ट। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, थर्ड ना। हाँ क्या बेटा? इफ 5 sin theta minus 12 cos theta is equal to 0, किसके बराबर है? 0 के बराबर है। बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक एंड कोसेक थीटा। मेरे को लगता है बताना चाहिए मेरे को। ध्यान दो, क्या आपने को ये दिया बेटा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू -12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस पूरी टर्म इधर चली जाएगी, क्या बन जाएगा? 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। कोई बुरी बात? क्या यहाँ से अपने को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5 मिलेगा? देखना कॉस थीटा मल्टीप्लाई था, ला के डिवाइड कर दिया, 5 मल्टीप्लाई था इधर ला के डिवाइड कर दिया। कोई बुरी बात? यहाँ तक का समझ में आता? क्या ये चीज़ tan थीटा होती है? तो tan थीटा मेरे को कितना मिला? बस यही से लॉजिक आगे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब tan थीटा मिल गया है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या सेक मिलेगा? अरे यार यस और नो? तो बस फिर आपको आता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि tan की वैल्यू क्या डालोगे? 12/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस कितना होता है? बराबर ना? यानी कि यानी कि यानी कि पूरा स्टेप लिखूं कि समझ आता है? समझ में आता है ना? लिख ही देता हूँ। चलो कोई बच्चा होगा कोने में बैठा हुआ अरे समझ में आ रहा है कि एक एक स्टेप बताओ? अच्छा चेक करा था, आपका ध्यान है कि नहीं? समझ में आया? बराबर है। अब मेरे को बताओ, अबे रुको ध्यान दो। सेक आ गया, कोसेक ला सकते हो? कैसे लाओगे? सेक और कोसेक एक थाली में आते हैं क्या? ढूंढ के देखो कौन से थाली में आते हैं। अरे कौन से आइडेंटिटी में आते हैं? सेक और कोसेक दोनों एक साथ आते हैं। हाँ दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ओके हाँ, तो क्या करोगे? कोसेक तक अपना रास्ता कैसे बनाओगे? कोसेक तक का रास्ता कैसे बनाओगे बच्चे? कॉट से निकालोगे। कॉट कैसे निकालोगे? tan से निकालोगे। तो समझ में आ रहा है आपको? को भले ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है डायरेक्ट किसी आइडेंटिटी में ना मिले, लेकिन इनडायरेक्टली मिल जाएगा। अब सीधा किसी आइडेंटिटी में आ जाए, जरूरत उसका रास्ता बनाओ ना आप लोग, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जैसे मैं कोसेक तक अभी कैसे पहुंचूंगा? आपने जवाब दिया, मैं पूछता गया, आप बताते गए, बिल्कुल सही था। आपके पास यहाँ पे tan है ना? tan यहाँ पे। तो भाई साहब अगर आप ये क्या हो गया रे? ठीक, आपके पास यहाँ पे tan है। ओके, अगर आपके पास tan है तो tan से पहले cot आ जाएगा। tan से cot लाना कोई बड़ी बात? मैं बोला tan से cot आ सकता है क्या? यहाँ पर tan से cot कैसे आएगा? फिर बोलेंगे वी नो दैट क्या 1
ठीक है चलो, कॉट ऐसे लिख दो सीधा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/12। अरे यस और नो, यार जिसको नहीं समझ आता वो ऐसे लिख 1/tan, tan की वैल्यू क्या है 12/5, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा 5/12। अरे यस और नो, कॉट मिला। अब कॉट का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल पाओगे, कोसेक फाइनली निकाल पाओगे। आप बोलोगे कैसे सर, क्या बोलोगे आप, फिर बोलोगे वी नो दैट क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कई बार कोसेक को CSC भी लिखते हैं, हाँ मालूम होना चाहिए आपको। ओके, 3 लेटर में लिखा जाता है CSC की फॉर्म में। ओके, एनीवेज जानकर जस्ट याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ, वैसे हम तो पूरा लिखते हैं कोसेक 1। अच्छा हमको क्या चाहिए, कोसेक ही चाहिए। ठीक है, 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी है बेटा 5/12, सो 5/12 का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी आप निकाल पाओगे अभी भी नहीं, या कर पाओगे ना अभी, कर लो। या तो आप साइन वाला फॉर्मूला यूज करके साइन निकालते, और साइन के इस्तेमाल से आप कोसेक निकाल सकते थे सीधा साइन का रेसिप्रोकल लेके, वो भी पॉसिबल था। देखो मल्टीपल तरीके से एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। अरे यस और नो, हाँ साइन का रेसिप्रोकल भी तो कोसेक ही होता है ना, तो साइन निकाल लेते, साइन के रेसिप्रोकल से कोसेक निकालते तो भी चलता। ओके, साइन की वैल्यू कहाँ से आती है आपके पास, वो तो है नहीं ना। यस निकाल सकते हो, देखो जरा आपके पास सेक तो है, सेक है ना, सेक से साइन तक का सफर बताता हूँ सुनो। सेक है आपके पास, सेक का क्या करोगे 1/cos करोगे। अरे सर नो, तो cos थीटा बेसिकली cos थीटा 1/sec बन जाएगा। cos आ गया तो साइन मिलेगा, और साइन आ गया तो कोसेक मिलेगा। सारा रास्ता समझ आना चाहिए। ठीक है, यस लिखो लिखो, ये इजी है वैसे, लिखो। आया सबको समझ? अरे यस और नो। तो बच्चे आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो भी पढ़ा है सबको समझ में आया होगा। ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।